अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब है हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव थीम्स इन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। पहले चैप्टर का पहला पार्ट मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया 16 स्लाइड 17 स्लाइड्स। अब 17 से आगे मैं 18 से स्लाइड्स जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो कम से कम 15-16 स्लाइड्स वो भी है उनको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। डिक्लाइन में कहूँगा कैसे हड़प्पा कल्चर हुआ, फिर वैदिक पीरियड कैसे आ गया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका आर्ट क्या था, इकोनॉमी क्या था, रिलीजन क्या था और ट्रेड क्या था। ये सब मैं एक्सप्लेन वन बाय वन करूँगा, इवन डायग्राम्स भी दे दूँगा। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिसको कम समझ आए वो वाइज ऐप पे क्लास दे दे, उसमें मैं शेयर लिंक करूँगा। आप वाइज ऐप पे आ जाइए, मैं वहाँ इससे डेप्थ में पढ़ाऊँगा। लेकिन जिसको कम टाइम है वो ये स्लाइड्स देखे और आगे भी शेयर करे ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। बाकी थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करूँगा। अब है नेक्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेन फीचर्स इसके क्या है। हड़प्पा जो है एक विलेज था पाकिस्तान के प्रोविंस में, पंजाब वहाँ जगह थी, वहाँ पर लोकेटेड था। रावी रिवर जो है उसके किनारे पे। तो ये अपर इंदस का पार्ट है, ट्रिब्यूटरी है ये उसकी। और ये सेटलमेंट वैसे ही बनाते थे जैसे मतलब रिवर का कोर्स होता था। और ये 4,50,000 जो स्क्वायर मीटर्स का एरिया था उसी में बसे हुए थे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके टाउन्स के क्या थे कि हर एक टाउन दो हिस्सों में डिवाइड होता था। आख ओस हेरिम हिस्सासन बेओस बनिम हिस्सासन। ऊपर के हिस्से को स्टैडल कहते थे और लोअर रीजन जो था वो पूरा गांव होता था। मेन जो स्ट्रेट्स थी पूरे गांव की वो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनाती थी, रेक्टेंगुलर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। और जो स्ट्रीट्स होती थी वो राइट एंगल में कट हो जाती थी। और उसके बाद जो घर बने होते थे उन वो सेंटर में बने होते थे ताकि चारों ओर इसको जो बैलगाड़ियाँ हों वो आ सके। उसके बाद जो ड्रेनेज पैटर्न था मतलब घर का, वो ड्रेन्स जो होती थी गांव में उसी में घर का भी ड्रेनेज सिस्टम वहीं पे जाता था और वो फिर फर्दर आगे चलता। अब नेक्स्ट देख लीजिए इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है। ये हड़प्पा विलेज जो है आज पाकिस्तान पंजाब में है, रावी के अपर कोर्स में है। ये यहाँ मैंने मैप दिखा दिया है ताकि आपको इजी समझ आ जाए ये कहाँ पर बसा हुआ था ये सिविलाइजेशन। अब देखते हैं इनकी टाउन प्लानिंग क्या है। मैंने पहले ही कहा जो इनकी ये सिटीज़ होती थी दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी और ये पूरा ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता था। ग्रिड लाइक का मतलब होता है हॉरिजेंटली ये बाइसेक्ट करती है, राइट एंगल्स में ये करती थी। जो लेन्स थी इनकी राइट एंगल्स पे वो डिवाइड करती थी और सेवरल रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते थे गाँव के, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, कालीबंगन था। ये सब जो थे ऊपर का पार्ट जो गांव का होता था या सिटी का होता था उसको स्टेडल कहते थे। वो हाई उस पे उस से बना होता था, मड ब्रिक से बना होता था। और जो स्टेडल के नीचे वाला पार्ट होता था सिटी का वो ब्रिक हाउसेस बने होते थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाथरूम होता था मोहनजोदारो में, जहाँ पर हर एक लोग जो कॉमन लोग होते थे वहाँ पर मतलब नहाते थे। और जो नीचे वाला हिस्सा लार्ज स्केल पे जो होती थी मतलब वो जो ईंटें होती थी वो क्या करते थे, वो ब्रिक्स को बर्न करते थे, उससे कंस्ट्रक्शन करते थे ताकि उसमें मजबूती आ जाए। और बाकी रीजन जो था स्टोन्स की बिल्डिंग्स नहीं बनती थी उस ज़माने में। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर था हड़प्पन कल्चर का क्योंकि वो मोस्टली बर्नड ब्रिक से अपना घर बनाते थे। और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर था इनके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था। अपर ग्राउंड जैसे हमारे यहाँ आजकल अपर ग्राउंड होता था, लेकिन इनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था और जो कनेक्ट करता था एक हाउस को दूसरे हाउस से और फिर वो स्ट्रेट के ड्रेन में जाता था। और उन्होंने जैसे स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स के ज़रिए ये ड्रेनेज पैटर्न बनाया था एक दूसरे को कनेक्ट करके। देख लीजिए डायग्राम मैंने इनके शहर की बनाई है। जो ये अपर रीजन है इसको स्टेडल कहते थे, अपर पार्ट सिटी का। जो लोअर रीजन लोअर पार्ट है सिटी का उसको लोअर टाउन कहते थे। और ये मोस्टली ब्रिक्स से बनता था पूरे इनके शहर। अब देख लीजिए युस यमन मतलब शहर ओस आसान, ये सिटी ओस मोहनजोदारो आसान, इसमें बाथरूम ओस नियर अबाउट 39 फीट लेंथस मज आसान, 23 फीट ओस ब्रेडथस मज आसान, 8 फीट ओस डेप्थस मज आसान। पत येल बोन वसा बाथरूमस तत ओस हेड आसान लगित तोत्ताम ٲسۍ वातन। बेय ओस यमन बाथरूमस सۭتۍ आसान साइड चेंजिंग रूम ते। युस बाथरूमुक फ्लोर ओस आसान बनोमुत सो ओस बनोमुत यमो यम पायन ٲسۍ सेरे, मतलब उनको बर्न करते थे, पायन ٲسۍ तिमन, तिमै ٲسۍ तथ लगित आसान। वाटर
अनान यम कत पे बोड़ बार कुआं एडजस्ट रूमस तम पे आब अनान पत तथ बाथरूमस मज थवान पत स्रान वान करान बे क्या करान लार्जेस्ट बिल्डिंग यस अत मोहनजोदारोस मज सह ब्या ग्रेनरी गो यथ मज ये पन यह थवान मतलब क्रॉप्स वॉप्स रखते थे। वो नियर अबाउट 150 फीट लेंथ में होती थी, 50 फीट ब्रेडथ में होती थी। यह मोस्टली स्टैडल हरप्पाहस मज अत मज प्रथ कुन मतलब अकिस सिटी मज कम से कम 6 ग्रेनरी आसन। अब देख लीजिए डायग्राम में मैंने दिखा दिया टाउन प्लानिंग क्या थी इनकी। गेटवे होता था, हर एक सिटी का गेटवे होता है, हर एक एंगल से ये बांधा होता था। और इसमें अपर पार्ट क्या था, स्टेडल था, जो मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म है। जो अपर पार्ट था उसमें पब्लिक बिल्डिंग्स बनती थी, मार्केट एरिया बनता था, हाउसेज ऑफ रूलर्स बनता था, वर्कशॉप्स बनते थे। और जो बाकी था ड्रेनेज पैटर्न इनका रेक्टेंगुलर बेस पे होता था, ग्रिड लाइक हाउसेज बनते थे इसमें। और हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल इसके पीछे होते थे, लोअर एरियाज़ में उनके हाउसेज होते थे। और ये पूरा शहर जो होता था वो सिटी के वॉल से बांधा होता था और एक ही गेट होता था। उसके बाद टेराकोटा पे बनाते थे, स्टोन पे बनाते थे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर पे बनाते थे। ये डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाते थे। जैसे अगर इंसान दाढ़ी वाला इंसान को बनाते थे, या इवन जो लड़कियां डांस करती थी उनकी शक्लें बनाते थे ये। और ये सबसे मास्टरपीस माना जाता था हड़प्पन आर्ट का। और मेटल वैक्स पे भी ये काम करते थे। उसके अलावा गोल्ड स्मिथ जो होते थे वो ज्वेलरीज बनाते थे, सिल्वर के, गोल्ड के, प्रेशियस स्टोन्स के। ये नेकलेस भी बनाते थे, इयररिंग्स भी बनाते थे, या टॉयज़ बनाते थे बर्ड्स का, एनिमल्स का, कार्ट्स का, या और किसी चीज़ का भी। इसके अलावा जितने भी आर्टिजन्स थे इनके, जैसे गोल्ड स्मिथ था, ब्रिक मेकर भी हुआ करता था, स्टोन कटर भी हुआ करता था इनके ज़माने में, या बोट्स भी बनाते थे लोग, टारकोटा मैन्युफैक्चर भी करते थे, ब्रॉन्ज पे भी काम करते थे, कॉपर पे भी, कॉपर के ये बर्तन भी बनाते थे। और ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था हड़प्पन मेटल क्राफ्ट का। अब देख लीजिए, अब ट्रेड पे आ जाइए। जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही अपना व्यापार नहीं करते थे, बल्कि एशिया के बाकी कंट्रीज़ में भी करते थे। ये क्या क्या बेचते थे, प्रेशस स्टोन्स, या शेल्स, या उसके अलावा ये जो नॉन मेटल मनी, ये कभी उसको यूज़ नहीं करते थे, लेकिन बाटर सिस्टम के ज़रिए। बाटर सिस्टम का मतलब है, हम नाई के पास जाते हैं थे पहले, हम उसको कहते थे हमारे बाल काटो, फिर हम उसको दान देते थे या उसको एप्पल की एक पेटी देते थे, उसको हम बाटर सिस्टम मीनस मनी और सर्विस एक्सचेंज नहीं होता था, बल्कि थिंग्स जो काइंड होता था वो सर्विस के ज़रिए एक्सचेंज होता था। और जो ये हड़प्पन थे ये क्या करते थे, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अपना ट्रेड करते थे। इनके मर्चेंट्स जो जाते थे वो एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी करते थे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से। और फॉरेन ट्रेड भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, वहाँ जाते थे। मेन एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वीट है, बार्ली है, पीज़ है, ऑयल सीड्स है, और उसके बाद कॉटन गुड्स थे, पोट्री थे, ये सब प्रोडक्ट्स ये एक्सपोर्ट करते थे। अब देखते हैं जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन था इसका डिक्लिनेशन कैसे हो गया, कौन कौन सी थ्योरीज़ रेस्पॉन्सिबल थी। बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज़ दी। इन्होंने नियर अबाउट 1000 साल मतलब अपनी सिविलाइजेशन इनकी रही है। उसके बाद इनका डाउनफॉल हो गया और डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरी दी। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है मतलब इन्वेज हुए, मतलब आर्यंस वहाँ आ गए, उनकी वजह से जब वो वहाँ आ गए उन्होंने इनको मारा और इनकी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया और फिर वहाँ रहने लगे। इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसको अटैक किया गया, वैदिक आर्यंस ने अटैक किया जो बाहर से आए हैं। वो बहुत मतलब ऐसे लोग थे जो वॉर पे भरोसा करते थे, जो डिस्ट्रॉय किया उन्होंने हड़प्पन टाउन को, सिटीज़ को। ये थ्योरी जो दी है ये मोटिमोर व्हीलर ने सपोर्ट किया इसको, और स्टार्ट पेगट ने दिया। इसकी किस बेस पे, क्योंकि उन्होंने जो देखे बहुत सारे स्केलेटन्स जो उन्होंने देखे, उन हड्डियों पे निशान थे हथियार, तेज़दार हथियारों से जो मतलब हड़प्पन लोगों को मारा गया, शार्प एज्ड वेपन्स के निशान थे वहाँ पर। इसकी वजह से इनको लगा कि इनको मारा गया और कोई कौम आ गई जो उस रीजन में बसने आई।
नेक्स्ट डायग्राम है कि कैसे ये लोग आ गए यहाँ पर। डायग्राम में आप देख लीजिए कि वहाँ पर बाहर से दूसरी वैदिक आर्यंस आ गए। वो वैदिक आर्यंस यहाँ पर आ गए हड़प्पन को और उनको मारा, क्योंकि वो मतलब जंगजू टाइप के लोग थे। तो इस डायग्राम में मैंने दिखा दिया वो कैसे इन्वेज किया उन्होंने और इनको मार काट के उस जगह पे बस गए। सेकंड थ्योरी कहलाती है जो जॉन मार्शल और रॉव ने दी। उन्होंने कहा इस हड़प्पन सिविलाइजेशन इस वजह से ख़त्म हुआ क्योंकि वहाँ बहुत सारा फ्लड आ गया, क्योंकि ये रिवर बैंक्स पे ही रह रहे थे, रावी रिवर के बैंक पे रह रहे थे, मतलब उसके किनारों पे। तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, उसकी वजह से ये सेटलमेंट ख़त्म हो गया और 7 बार फ्लड आ गया, मोर देन 7 टाइम्स फ्लड आ गया वहाँ, इसकी वजह से ये ख़त्म हो गया। उसके बाद दिमित्री और एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा ये केमिकल एक्सप्लोजन हो गया वहाँ, उस एक्सप्लोजन की वजह से आग वाग लग गई, उसकी वजह से ये हड़प्पा सिटी ख़त्म हो गई, जल गई। उसके बाद कैनेडी ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये सिविलाइजेशन मलेरिया आ गया वहाँ पर, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। और एविडेंसेस थे डिस्ट्रक्शन के कि वहाँ पर मलेरिया एक बार आया है मोहनजोदारो सिटी में। उसके अलावा और एक थ्योरी कहलाती है जो लैम्ब्रेक ने दे दी है। उसने कहा ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि ये रिवर के किनारे रहते थे ये लोग, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये कहते हैं कि वहाँ पर बहुत तूफ़ान आ गया, फ्लड्स आ गया और उसकी वजह से, और उसने रिवर ने कोर्स अपना चेंज किया, लोअर कोर्स उसका चेंज हो गया कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, उसी की वजह से ये ख़त्म हो गया। के बाद है नेक्स्ट थ्योरी ग्रेजुअल डिक्लाइन, क्योंकि इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से। बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे ऑरियल स्टेन, वॉल्टर ने क्या कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस और क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि ये मोस्टली प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर पे ये डिपेंड होते थे। 100,000 साल इन्होंने वहाँ पर फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट किया, जिसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने बर्न एग्रीकल्चर किया, मतलब जिस जंगल को ये जलाते थे उसकी वजह से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था। कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ करता था, उसकी वजह से फ्लड्स आ गए, रेन आ गया और ड्राफ्ट्स भी होने लगे। उन चीज़ों की वजह से जब ये डिज़ास्टर्स आ गए, उसकी वजह से इनका मतलब इनका सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। अब नया टॉपिक है वैदिक एज, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी एंड इनकी पॉलिटी। अगर हम देखेंगे वैदिक एज जो है वो 1500 BC से स्टार्ट हुआ और 600 BC, मैंने पहले ही कहा 1500 BC ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद कम कम होता है 600, मीन्स ये रिवर्स में आता है। AD अगर होता वो 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज़ होता है। और इस सिविलाइजेशन को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में, एक अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन EVP और लेट वैदिक सिविलाइजेशन। जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है इसको हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, जो 1500 BC से स्टार्ट हुआ 1000 BC तक आ गया। ये 500 साल का पीरियड था ये। इनिशियली अगर हम देखेंगे आर्यंस जो थे वो कहाँ पर रहते थे, वो 7 रिवर्स के किनारे रहते थे जिनको कहते थे सप्तो सिंधु। मीनस उसमें कौन कौन से रिवर आता था, इंदस, ब्यास आता था, झेलम आता था, रावी आता था, चिनाब आता था, सतलुज आता था और सरस्वती। ये 7 रिवर्स के किनारे ये आर्यन सिविलाइजेशन था। अब है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता था, उसमें एक राजा होता था जिसका नाम राजन था। पैट्रियार्कल फैमिलीज़ होती थी, और जब फैमिली चेंज होती थी, छोटी फैमिली बड़ी बनती थी उसको ग्रामा बोलते हैं, उससे बड़ी बनती थी वेसो बोलते थे, और बहुत बड़ा कुंभा बनता था उसको जाना बोलता था, उसको कहते हैं सोशल ग्रुपिंग। और उसके बाद ट्राइबल असेंबलीज़ होती थी जिनको सबाज और समितिज़ कहते थे, जैसे बाराताज था या दूज था या पूराज था। और सोशल स्ट्रक्चर में वुमेन को इक्वल और रेस्पेक्टेबल पोजीशन थी, और इनको सबाज और समितिज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था वुमेन का। इवन वुमेन पोइटस भी हुआ करती थी उसको, जैसे फेमस पोइट्स उस ज़माने की अपाला, वेस्वावरा, गोसा, ये 3 फेमस पोइट्स थी। उसके बाद कैटल जो होता था, जो काऊ थी, उसकी इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी उस मतलब सिविलाइजेशन में। मोनोगैमी मोस्टली प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन पॉलीगैमी भी चंद जगह होती थी, जैसे रिच और नोबल फैमिलीज़ में चाइल्ड मैरिज वहाँ पर नहीं था। सोशल डिस्टिंक्शन कम थी, मीन्स रिजिडिटी कम थी, हेरिडिटी के बेस पे डिवीज़न था, और एक दूसरे से नफ़रत नहीं थी।
उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये मोस्टली कैटल रेयरिंग पे डिपेंड करते थे और एग्रीकल्चर मतलब खेत वेत जोतते थे। उसके बाद मोस्टली जो ये मूवमेंट करते थे, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, रिवर्स में बोट्स के ज़रिए जाते थे। और ये मोस्टली कॉटन और वूलन फैब्रिक्स को यूज़ करते थे। और ट्रेड किस पे डिपेंड होते थे? बार्टर सिस्टम, मीन्स ये सर्विस को रिप्लेस करते थे, काइंड में ही देते थे, मतलब कोई चीज़ ही देते थे एक्सचेंज में, पैसे नहीं देते थे। लेकिन लेटर फिर जब कॉइन्स डेवलप हो गई जिनका नाम था निष्का, वो यूज़ होती थी। रिलीजन, ये मोस्टली वर्शिप करते थे अर्थ को, फायर को, विंड को, रेन को, थंडर को। और थंडर को इंद्रा कहते थे ये, और ये मोस्ट पावरफुल डाइट्री मानी जाती थी उस ज़माने की। उसके बाद पृथ्वी मानी जाती थी, अग्नि, वारुणी मीन्स रेन, और वीवा विंड। और मोस्टली जो फीमेल डाइट्रीज़ थी उसमें उषाज और अदितिज थी। और टेम्पल्स और आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मीन्स मंदिर उस ज़माने में नहीं थी, ना वो कभी पत्थरों की पूजा नहीं करते थे। अब लेटर वैदिक पीरियड है और पेंटेड ग्रे वियर फेज़ है जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक आ गया। इसमें आर्यंस ने माइग्रेशन की, कहाँ पर चले गए? यूपी और बिहार में। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था? इससे पहले छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे, अब वो छोटे छोटे किंगडम्स कंबाइन हुए, जिसका नाम इन्होंने फिर महाजनपदास दिए। जनपदास उनका पहला नाम था, फिर महाजनपदास का मतलब होता है छोटे छोटे किंगडम जो है वो अमलगेटेड हो गए, कंबाइन हो गए और बड़ा किंगडम बन गया। किंग का पावर और इंक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सेक्रीफाइसेस किया, एनिमल्स को मारना शुरू किया, कुर्बानी देना शुरू किया, जैसे हॉर्स की कुर्बानी थी। और रेसेस जीतने मतलब एक सेरेमनी करने लगे वो रेसेस की, घोड़ों की रेस, बाकी चीज़ों की रेस। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया सबाज और समितिज़ पे उन्होंने कम ध्यान दिया। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या था इसमें डिवीजन था सोसाइटी में। ब्राह्मण, क्षेत्रियाज, विश्वास, शूद्राज आ गए थे, जो प्रीस्टली क्लास है, रूलर क्लास है, या ट्रेडर क्लास, या सर्विंग, जो तीनों को करता था। उसके बाद वुमेन की इंपॉर्टेंस कम हो गई, उनको समितिज़ और सबाज में इक्वल पोजीशन नहीं दी गई। उसके बाद चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गई, सब कास्ट जो हो गया वो इमर्ज हो गया, गोत्रा सिस्टम इमर्ज हो गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था मोस्टली एग्रीकल्चर पे ये लोग डिपेंड करते थे, इनका ऑक्यूपेशन था। लेकिन इंडस्ट्रीज़ भी इमर्ज हो गई, जिसमें मेटल वर्क, पोट्री और कारपेंट्री वर्क भी आ गया। उसके बाद फॉरेन ट्रेड भी हुआ, लाइक बेबीलोन जाने लगे ये लोग, सुमेरियन जाने लगे, और इन्होंने ट्रेड को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी। अब है लास्ट वाला स्लाइड, रिलीजन। रिलीजन में ये क्या करते थे? प्रजापति को क्रिएटर कहते थे और विष्णु को प्रिजर्वर कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, उनके गॉड्स थे इंद्रा और अग्नि। अब है लास्ट वाला स्लाइड, रिलीजन। रिलीजन में ये क्या करते थे? प्रजापति को क्रिएटर कहते थे और विष्णु को प्रिजर्वर कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, उनके गॉड्स थे इंद्रा और अग्नि। की इम्पोर्टेंस इस वाले मतलब लेटर स्टेज में कम हो गई। उसके बाद ये मोस्टली जो प्रे करते थे उस पे इनका कम ध्यान था, लेकिन जो सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स थे उस पे ज़्यादा ध्यान था। जो प्रीस्टली क्लास था वो पावरफुल हो गया, क्योंकि वो डिक्टेट करता था रूलर्स को और उनको गाइड करता था राइट्स और रिचुअल्स करने के लिए। इसी पीरियड में फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हो गया। वैदिक लिटरेचर जो ऑरिजिनेटेड रूट्स थे उसके, वेद का मतलब ही होता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, और वो इसमें आ गया। फिर 4 वेदास भी इसमें आ गया, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। वो चारों वेदास इसी में हो गया। ऋग्वेदा जो कंपोज हो गया अर्ली वैदिक एज में हो गया। जो 3 बाकी वेदास थे, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, वो लेटर वैदिक एज में मतलब कंपोज हो गए। उसके बाद ग्रेट एपिक्स जैसे महाभारत एंड रामायण था, वो भी इसी पीरियड में कंपोज हुआ। इम्पोर्टेंस दी। और हम्बर रिक्वेस्ट है, अब आप लोग ये शेयर कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को ये मिले, और मैं सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को भी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ये ईज़ी समझ आ जाए।